प्रभु का वो दिन चोर के समान आएगा। किसके लिए चोर के समान आएगा बोलो तो, जो लोग है ना सोए हैं, जो लोग नींद में है। कौन कब सोते हैं बोलो तो, रात में लोग सोते हैं। यानी जो लोग आत्मिक जीवन में सोए हुए लोग हैं, नींद में, वो लोग अपना जीवन को रात में बिता रहे हैं। यानी उसका मतलब वो लोग का जीवन घोर अंधकार में है। वो लोगों के लिए परमेश्वर का आगमन कैसा होगा बोलो तो, चोर के समान होगा। अचानक से प्रभु आ जाएगा। जैसे जैसे कि गर्भवती महिला को पीड़ा होता है, उस तरह से अचानक से परमेश्वर का दिन आएगा और चले जाएगा। वहां पर है ना, इस तरह से नहीं लिखा गया है कि क्रिश्चियंस लोगों के लिए प्रभु आ रहा है लेकर जा रहा है बोलकर। वहां पर बाइबल में कहीं पर भी जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो बाय बर्थ क्रिश्चियंस लोग हैं, जन्म से जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोगों के लिए हाँ, वो लोग तुरही तुरही फूका जाएगा, वो तुरही का आवाज सुनेंगे, ललकार को सुनेंगे, प्रधान दूत का आवाज को, शब्द को लोग सुनेंगे बोलकर नहीं लिखा गया है। चाहे क्रिश्चियंस होने दो, चाहे नॉन क्रिश्चियंस होने दो, जो कोई भी जागते रहेंगे, प्रभु का लहू के द्वारा धुलकर उद्धार का भाग्य को पाकर, उद्धार का आनंद को अनुभव करते हुए जो लोग जागते और सावधानी से रहेंगे, वो लोग प्रभु का आवाज को सुनेंगे, हालेलुया, ललकार को सुनेंगे, वो लोग उठा लिए जाएंगे। और जो लोग चाहे क्रिश्चियंस होने दो, चाहे कोई भी होने दो, जो लोग आत्मिक नींद में रहेंगे, वो लोगों का जीवन कैसा होगा बोलो तो अचानक से होगा। जैसे कि लूत के बारे में प्रभु कहता है 24वां अध्याय में कि लूत के दिनों में जैसे कि हुआ था वैसा होगा। लोग खाने खाते थे, नाचते थे, सोते थे, ब्याह करते थे, वो लोग का मनमानी करते थे। अचानक से परमेश्वर का उपद्रव सोदोम और गोमोरा में गिरा, उतर आया। नूह के दिनों में जैसा होगा उसी तरह से प्रभु का आना भी होगा, प्रभु का आगमन भी उसी तरह से होगा। नूह के दिनों में नूह इसी तरह से 120 साल तक प्रचार करते रहा, जल प्रलय आने वाला है, अपने जीवन को बदलो, सुधार लो अपने आप को, जहाज में प्रवेश करो, ये बुरे मार्ग को छोड़ दो बोलकर है ना नूह बोलते ही रहा। पर कोई भी उनका बातों को सुना नहीं, उनको टट्टे में उड़ाना, वो बातों को ना श्रद्धा से नहीं लेना, ऐसे कामों को करते थे। पर जैसे कि प्रभु ने बोला, अचानक से जल प्रलय आया, सबको मिटा के लेके गया। कुछ लोग क्या करते बोलो तो, ऐसा सब जब वचन आता है ना, अचानक से ना क्या करते बोलो तो उठकर चले जाते। ए बाबा ये सब वचन बोलता है, हम लोग चर्च को क्यों आया, क्या सोच कर आया, चर्च को क्या सोच कर आया। चर्च को जाएंगे, प्रभु हमसे बात करेगा, प्रभु हमें आशीष करेगा, हाँ हमको शांति मिलेगा, ये सोच कर ये क्या बाबा डांटता है बोलकर उठकर चले जाते। मैं उठ के जाएगा तो पास्टर बदलेगा, पास्टर बोलना बंद करेगा, क्योंकि मैं चाहिए कलीसिया में, मेरा जरूरत है पास्टर को। इधर अपने को जरूरत नहीं है बाबा, ठीक है, मैं हो गया, आप लोग हो गया, किसी को भी ना बोलना बंद करना नहीं। वो नाराज हो गया, मुंह फेर लिया, वो अपने से रिश्ता तोड़ दिया, वो सब मतलब नहीं अपना। प्रभु ने अपने को काम दिया वो करने का, वो सामने वाला लोग कुछ भी, वो मुसीबत में अपने को 1 रुपया देने वाला नहीं है, ठीक है, अपने को मदद करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए अपन अपना जिंदगी को बदलना नहीं चाहिए, उसके लिए जो बोलना है वो बोलना बंद नहीं करना चाहिए। प्रसन्न करना है परमेश्वर को, लोगों को खुश नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग है ना आत्मिक नींद में रहेंगे, आत्मिक नींद में रहने वाला लोग कैसा रहते हैं, बहुत ही अश्रद्धा, बहुत ही अश्रद्धा। आत्मिक जीवन में जो लोग सोए लोग हैं, वो लोग है ना नींद में हैं। वो लोगों को वचन इस तरह से भी कहता है, मृतक लोग है करके कहता है इफिसी 5:14 में, हे सोए हुए लोगों मृतकों में से जाग उठो। आत्मिक जीवन में जो लोग है ना सोए हुए लोग हैं, उनको वचन है ना मृतक लोग भी करके कहता है। अभी लाजर मर गया था, यीशु मसीह क्या कहता है अपने चेलों से, अपना भाई सोया है बोलकर, ठीक है। जो लोग आत्मिक जीवन में सोए हैं वो लोग है ना मृतक लोगों का सादृश्य है।
जीवित है बोलकर नाम है, पर है ना मृतक लोग है। तो वो लोग जो लोग सोते, कब सोते हैं? देखो वचन को पढ़ो, वही 5वां अध्याय में 7वां वचन, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। सोने वाले लोग रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। यानी इसका मतलब आत्मिक जीवन में जो लोग सोए हैं, नींद में है, वो लोग है ना अपना गुजारा रात में कर रहे हैं। यानी उसका मतलब वो लोग का जीवन रात में है, वो लोग का जीवन अंधकार में है। अंधकार में बहुत भयंकर अंधकार का शक्तियां घूमते रहता है, और बहुत भयंकर अंधकार के शक्तियों के बंधन में जो लोग है ना नींद में रहेंगे वो लोग रहेंगे। ये आत्मिक नींद में रहने वाले लोग का देखेंगे तो वो लोग का पहला कैसा रहेगा बोलो तो, अ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के विषयों में, परमेश्वर के बातों में उनका इंटरेस्ट है ना दिन ब दिन कम होते रहेगा। ये पहला हम लोग उनमें देखते हैं। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं बोलो तो, दे लॉन्ग फॉर समथिंग ऑफ द वर्ल्ड मोर देन गॉड। परमेश्वर से ज्यादा संसार के चीजों के लिए वो लोग है ना बहुत अति अभिलाषा होते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। परमेश्वर पर है ना आशा, परमेश्वर पर इंटरेस्ट कम होते रहता है। वही संसार का आशा ज्यादा होता है। संसार में क्या? पैसा कमाना, संसार का आनंद, और बाद में संसार का ये लोगों से दोस्ती, वो लोगों से दोस्ती, व्यवहार करना, ये सब है ना ज्यादा होता है। और जो आत्मिक नींद में रहते हैं वो लोग है ना डेड ऑर्थोडॉक्स, यानी वो लोग है ना रिवाजों के अनुसार चलते हैं, पर है ना वो लोग है ना सच्चा भक्ति नहीं करते। रिवाज, सिर्फ रिवाज यानी समझ रहे ना, रिचुअल्स, कल्चर्स एंड रिचुअल्स, यानी इस तरह से कपड़ा पहनकर सिर्फ अपने को इस तरह से आज्ञा है कि संडे के दिन चर्च को जाने का, आने का, 10 रुपए देने का, आने का, बस। रिचुअल्स, कल्चर, सिर्फ है ना क्या रिवाजों के अनुसार वो लोग चलते रहते हैं। आत्मिक नींद में जो लोग रहते हैं, और जो लोग है ना दोस्त हु आर इन स्पिरिचुअल स्लीप दे हैव अ लैक ऑफ प्रेयर। वो लोगों में प्रार्थना नहीं रहेगा। जो लोग आत्मिक नींद में, वो लोग प्रार्थना नहीं करते, वो लोग पर्सनल प्रेयर वो लोग को रहेगा ही नहीं। ऐसा जब चर्च में आते हैं तभी, किधर मीटिंग है तभी प्रभु धन्यवाद, मुझे आशीष कर, परिवार समझ, हो गया, उतना ही। पर घर में पर्सनली प्रेयर नहीं रहेगा। जो लोग आत्मिक नींद में रहते हैं, जो लोग आत्मिक नींद में रहते हैं, उनके जीवन में क्या होता है बोलो तो, ये नीति वचन उसका 6वां अध्याय में हम लोग है ना देखते हैं कि वहां पर ज्ञानी इस तरह से कहता, वचन इस तरह से कहता है कि हे आलसी, तू चींटियों के पास जा, उनसे तू ज्ञान को, बुद्धि को सीख करके बोलता है। और थोड़ा देर सोऊं, और थोड़ा देर मैं अपना हाथ को छाती पर रखूं, थोड़ा करवट लूं करके तू सोचेगा तो क्या होगा बोलो तो, जैसे कि डाकू आता है उसी तरह से गरीबी, कंगालपन, घटी तेरे पास है ना भागते हुए आएगा करके लिखा गया। क्या आएगा? दरिद्रता, कंगालपन, घटी भागते हुए आएगा। कब बोलो तो, जब है ना सोते रहेगा। डाकू आके, चोर आके क्या करता है? लेकर जाता है जो कुछ भी है। सैमसोन डेलीला के मांडी पर सोया था बोलकर लिखा गया स्पष्टता से। डेलीला कौन थी? एक वेश्या थी। वेश्या के पैरों के ऊपर सोया है। और डेलीला ने क्या की बोलो तो, उसका सिर में का बाल को निकाल दी। और बाद में फलिस्ती लोग आए पकड़ने के लिए। सैमसोन देख, फलिस्ती लोग तेरे शत्रु आए बोलो तो, ये उठकर मैं पकड़ेगा, मैं लड़ेगा करके कर रहे, पर गया। सैमसोन में से अभिषेक गया, सामर्थ गया,
पवित्रता गया। जो लोग आत्मिक नींद में रहते हैं वो लोगों के पास परमेश्वर ने जो दिया है ना वो उनके पास नहीं रहेगा, वो अभिषेक चले जाएगा, वो पवित्रता चले जाएगा। असंभव है जो लोग आत्मिक नींद में रहते वो लोग पवित्रता से रहना, अभिषेक में टिके रहना, वो असंभव है। परमेश्वर का सामर्थ उनमें से चले जाएगा। परमेश्वर ने जो कुछ भी आशीष दिया है उनके जीवन में टिके नहीं रहेगा, चले जाएगा। जैसे कि डाकू आकर लेकर जाता है उसी तरह से सब कुछ चले जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि उनका जीवन कैसा होगा, कंगालपन, दरिद्रता में वो लोग रहेंगे बोलकर स्पष्टता से वचन कहता है। 24वां अध्याय में वही नीति वचन में इस तरह से लिखा गया है, मैंने आलसी का कैद को देखा जो ज्यादा सोते रहता है। देखा तो उसका जो फेंसिंग है, उसका जो बाड़ा है गिराया गया है, जंगली जानवर आकर पूरा खेत को बिगाड़ कर रखा है और उसमें कांटे और जड़ बैरी उग रहे करके लिखा गया है। यानी जो लोग आत्मिक नींद में रहेंगे उनका जीवन क्या होगा, कांटे और जड़ बैरी उनका जीवन में रहेगा। जो लोग आत्मिक नींद में रहेंगे उनको ना एक फेंसिंग नहीं रहेगा, उनका बाड़ा, प्रोटेक्शन वॉल नीचे गिराया जाएगा। जो लोग आत्मिक जीवन में नींद में रहेंगे उनके जीवन में क्या होगा, उनका खेत में क्या आएगा, जंगली जानवर, सुअरें आएंगे। अभी सेना दुष्ट आत्माएं पकड़ा था ना एक को, कहां पर, गेनेसरेत में, गेरासीनियों के देश में। तो यीशु मसीह ने वो सारा दुष्ट आत्माओं को वो सेना को किस में भेजा बोलो, सुअरों में भेज दिया। भेजा कि नहीं, सब लोग बोलो, भेजा ना। क्यों? सुअर अपवित्र जंतु है। ये खेत में कौन आया है, सुअर आया है। जो आत्मिक नींद में रहेगा उनका जीवन में, उनका परिवार में सुअर, अपवित्रता आएगा और वो सुअरों में अपवित्र आत्माएं रहता है। अब देखो, जो कोई भी आत्मिक नींद में रहेगा ना उनका परिवार में शांति नहीं रहेगा, उनका परिवार में हमेशा दरिद्रता रहेगा, उनका परिवार में परमेश्वर का आशीष, बरकत नहीं रहेगा। वो लोग जो कुछ भी करेंगे वो सफल होना, ऐसा हम लोग को दिखता नहीं। परमेश्वर हमें उद्धार के लिए बुलाया है, ठहराया है, क्रोध के लिए नहीं बुलाया हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो लोग सोते हैं वो लोग रात्रि को सोते, यानी वो लोग रात में अंधकार में रहते, सोने वाले लोग। बहुत सारा लोग है ना, बहुत अश्रद्धा, परमेश्वर से ज्यादा ये संसार, प्रार्थना से ज्यादा लोगों से व्यवहार करना ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग देखो, इधर प्रार्थना रहेगा ना, प्रार्थना में नहीं आएगा, इधर प्रेयर रहेगा तो चर्च में, इधर प्रेयर में नहीं आएगा, पर है ना उनका रिश्तेदारों के घरों में, उनका पहचान वालों के घरों में जाकर उधर बातचीत करना पसंद करेंगे। उधर परमेश्वर का काम होगा क्या? ज्यादा बातों में दोष होता है बोलकर स्पष्टता से लिखा गया है, शैतान का काम होगा वहां पर। आत्मिक जीवन में सोए हुए लोगों का परिस्थिति ऐसा है। पर है ना, वचन में लिखा गया है कि हम लोग रात के नहीं है, हम लोग दिन के हैं। जोर से कहेंगे हालेलुया। हम लोग रात के नहीं है, अंधकार के नहीं है, हम लोग उजियाले के हैं, ज्योति के संबंधी लोग हैं हम लोग दिन के हैं। तो जो लोग दिन के हैं वो लोग क्या करते हैं, जागते रहते हैं। हम लोग दिन के हैं इसलिए तुम जागते रहो और सावधान रहो बोलकर स्पष्टता से वचन में लिखा गया है। तो दिन के लोग जागते रहते हैं और सावधानी से रहते हैं। वॉचमैन अगर जागते रहेगा, सावधानी से रहेगा, तो है ना चोर आकर चोरी कर नहीं जाएगा। अगर वॉचमैन सोया रहेगा तो घर में चोरी होगा। तो इसी तरह से हम लोग है ना जागते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 36, मैथ्यू 24:36 में पढ़ो। लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, संसार के कामकाज में, संसार में पूरी तरह से
व्यस्त थे। हाँ, खाते पीते विवाह करते सब काम करना, कुछ लोगों का जिंदगी यही है। हाँ, देखा नहीं आप लोग, कुछ लोगों का जिंदगी क्या किया बोलो तो कुछ नहीं, सुबह उठा, खाना पकाया, खाया, सो गया। फिर क्या किया बोलो तो कपड़ा धोया, फिर खाना पकाया, खाया, सोया। इतना ही है जिंदगी। ये क्या मेरे को सही, क्या जिंदगी है कुछ भी? हाँ, पढ़ो उधर। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया, हम्म तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। हम्म वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र आना होगा। सब लोग खाते पीते रहेंगे, विवाह करते रहेंगे, हाँ कुछ नहीं मामूली है बोलकर ऐसा चलते रहेगा। उस समय अचानक से मनुष्य को पुत्र आ जाएगा। हाँ, तभी क्या होगा? उस समय दो जन खेत में होंगे, हाँ, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जन खेत में रहेगा, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हाँ, दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, हाँ, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी बोलता है। हाँ, कसा है ते? और बड़ो होतो ना ऐसा बात करते चक्की पीसते रहेगा बोलता है। वो कैसा, ये कैसा, अरे वो ऐसी रे, वो रे बोलकर बात चलते रहेगा। अचानक से उड़ जाएगी वो, अरे अचानक से एक स्त्री बच जाएगी। ऐसे ही होता रहेगा। हाँ, और इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो, तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। क्या होगा बोलो तो क्षण भर में जो जो लोग प्रभु के लिए योग्य जीवन को जीते जागते रहेंगे, वो लोग उठा लिए जाएंगे। लाखों करोड़ों लोग गायब हो जाएंगे पृथ्वी से उस दिन। क्षण भर में सब कुछ हो जाएगा। तो सब लोग है ना आश्चर्यचकित होंगे, और पूरा दुनिया भर में यही न्यूज चलते रहेगा, लोग गायब हो गया है, गायब हो गया है, गायब हो गया है, कुछ तो हो गया है बोलकर। तो लोग है ना ऐसा सोचेंगे कि एलियंस आकर इनको लेकर गए बोलकर। तो क्या करेंगे? अभी चांद में गए है ना, क्या चंद्रयान वगैरह, चांद में रहेंगे लोग बोलकर है ना, चांद में ढूंढते रहेगा लोग इधर, साइंटिस्ट लोग। मार्स में भी गया है, और एक ग्रह में, मार्स को क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह बोलते हैं क्या मार्स को? हाँ, वो प्लैनेट में लोग उधर रहेंगे बोलकर, वो प्लैनेट में ढूंढते रहेंगे लोगों को, उधर भी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से कुछ सैटर्न में या फिर जुपिटर में वो लोग गए रहेंगे बोलकर ऐसा सोचते रहेंगे, पर वो लोग कहीं पर भी नहीं रहेंगे, प्रभु के राज्य में रहेंगे। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिए जाएंगे, खेत में काम करते रहेगा, एक उठा लिए जाएगा। ऐसा होगा। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि जो लोग है ना जागते रहेंगे वो लोग उठा लिए जाएंगे, जो लोग नींद में रहेंगे वो लोग क्या होगा? हाँ, वो लोग छोड़ दिए जाएंगे, वो लोग परमेश्वर के क्रोध के हवाले हो जाएंगे। हाँ, और पढ़ो। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचते ही नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आप सोच रहे क्या आएगा बोलकर? हाँ, वो बोलने वाला बोलते रहता कब आएगा अपने को पता नहीं, ऐसे ही सोचते रहे, पर अचानक से आ जाएगा बोलते। प्रेज द लॉर्ड। अपना मुंबई में ना, कल भी वो, कल ही गया था क्या मैं, शादी परसों गया था ना। हाँ, तो उधर सब वो यूहन्ना वगैरह, जय प्रभुपाद सब लोग था, हम लोगों में यही डिस्कशन चालू था। मुंबई में ना ज़्यादा हाइपर ग्रेस ज़्यादा हो गया, हाइपर ग्रेस टीचिंग। क्या करके बोलो तो कि तुम कैसा भी रहो, परमेश्वर के पास आया ना, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। ऑलरेडी परमेश्वर हमको उद्धार दे चुका है, तो हम लोग नरक में नहीं जाएंगे, हम लोग प्रभु के राज्य में रहेंगे, हम लोग नित्य नित्य जीवन जिएंगे बोलकर सिर्फ और सिर्फ आशीष और पॉजिटिव ही बोलते। एक बार क्या हो गया, ऐसे ही डिस्कशन चालू था, मैं भी बैठा था, अरे लोग ऐसा बोलते,
परमेश्वर से डरो, भय और भक्ति से जियो, ऐसा रो, लोगों को बांध के रखा है, ऐसा है वैसा है करके बोल रहा था। तो मैं बोला बाबा तुम कुछ भी कैसा भी करो, लोग है ना सुनने वाला नहीं है, जो लोग सिखाए उसके अनुसार चलेगा। और बाइबल में भी है ना कि स्मॉल एग्जाम्पल आपको बोल रहा है मैं, स्मॉल एग्जाम्पल कि बहुमूल्य वस्त्र को ना पहनो, बाल गूंथना या फिर सोने के गहने पहनना ऐसा मत करो, दीन मन का स्वभाव होना चाहिए बोलकर स्पष्टता से है ना बाइबल में। तो वचन को बोलते करके बोलो तो किधर है बताओ, बाइबल में किधर है बताओ करके बोला। मैं बोला अरे बाबा ये सब जगह में वचन बोलने जाता है, बुलाते ही इसको, गाना गाते सब कर, ये वचन पता नहीं। तो अचानक से हम लोग 3-4 लोग तुरंत रेफरेंस बोल, हाँ बताओ बताओ बोलकर पढ़ने लगा। तो तिमोथी का पत्री में, पत्रस का पत्री में पढ़ा ना, हाँ लिखा है, पर वो किसके लिए लिखा गया है ऐसा बोल रहा है। तिमोथी को लिखा है ना, किसके लिए लिखा, वो सिचुएशन को हम लोग थोड़ा देखना चाहिए ऐसा बोल रहा है। पत्रस को भी लिखा, उस समय में सिचुएशन कैसा था उसलिए लिख। अभी मैं बोलेगा उधर वाद विवाद बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग को सेवक लोग सिखाया है कि वाद विवाद नहीं करने का, ठीक है, चुपचाप रहने। मैं मन में सोचा उसके लिए तो फिर तिमोथी पत्री बाइबल में क्यों रखा है तू, पत्रस का पत्री बाइबल में क्यों रखा है, प्रकाशित वाक्य क्यों रखा है, नहीं रखने का ना। नहीं थोड़ा समझो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत भयंकर दुर्बोधा यानी गलत शिक्षा यहाँ पर बहुत भयंकर रीति से हो रहा है। एक पास्टर बोलता है कि अपने को ना बाइबल, अभी कैसा बाइबल आएगा, अभी इतना बड़ा बाइबल है, मेरा बाइबल क्यों इतना छोटा है बोला तो पेजेस है ना बहुत पतला है इसलिए छोटा है, पर ऐसा बाइबल प्रिंट होके आएगा बोलता है सिर्फ इतना ही रहेगा बोलता है, यानी उसमें ना सिर्फ आशीष वचन ही रहेगा बोलता है, उसमें चेतावनियां नहीं रहेगा। जो जो वचन लोगों को पसंद आता है वही वचनों से बाइबल प्रिंट होके आएगा बोलता है। आप समझ रहे हो, ऐसा होने वाला है। तो लोगों को जो वचन पसंद आता है वो वचन के अनुसार चलते हैं, ऐसा नहीं। जागते रहो और सावधान रहो करके स्पष्टता से, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तो परमेश्वर क्षमा करता है ना, इसलिए तो परमेश्वर हमको क्रोध के हवाले नहीं उद्धार के हवाले करना चाहता है, उद्धार करना चाहता है ना हमारा, इसलिए तो परमेश्वर अपने राज्य में हमको लेना चाहता है ना। तो उसके लिए तुम ऐसा रहो करके प्रभु बोल रहा है ना। हालेलुया। जागते रहने वाले लोग। और देखो हम लोग वही 25वां अध्याय में, मत्ती 25वां अध्याय में भी हम लोग देखते हैं कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत। अभी समय नहीं, ध्यान से सुनो, लेट हो रहा है। हालेलुया। लेट हो रहा है क्या, आप लोग बहुत लेट आया, मेरा थोड़ी गलती है, आप लोग का गलती है, बैठो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ ठीक है, हम लोग देखते, देखो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। तो कुंवारियां सो गई थी करके लिखा है ना, जब जाग उठी तो 5 मूर्ख कुंवारियों के पास तेल नहीं था। वो लोग तेल लेने के लिए जब गए तो उतने में दूल्हा आकर बाकी 5 बुद्धिमान कुंवारियों को लेकर गया। जो लोग है ना सोते हैं, वो लोगों के पास क्या है क्या नहीं वो समझ में नहीं आता, जो उनका तेल रहता है ना वो खाली हो जाता है। प्रभु का आगमन में वो लोग उठा लेने जाते, इसलिए प्रभु कहता है कि जागते रहो। हालेलुया। सावधानी से रहो, प्रभु आएगा तो वो प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए वो तेल यानी वो विश्वास, वो पवित्रता, वो अभिषेक वो मुझ में है क्या, प्रभु ने मुझको मोहर लगाया है क्या, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। सावधानी से रहो, जागते रहो बोलकर कहता है। हालेलुया। और एक कहता है कि उसी अध्याय में तोड़े का दृष्टांत, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 दिया। दूर देश में गए, इससे काम करो, व्यापार करो और मैं आने के बाद मुझको हिसाब दो। जिसको 5 दिया था और 5 कमाया, 10 दिया। भला और विश्वास योग्य सेवक, तू आजा मेरे राज्य में, मेरे आनंद में तू सहभागी हो बोलकर अपने राज्य में लिया। जिसको 2 दिया था वो और 2 कमाया, 4 दिया, काम किया, तो बोलता है कि मेरे आनंद में भागी हो। पर जिसने काम नहीं किया, जिसके पास 1 ही था, वो खड्डा खोद के
उसको दफना के रखा था, वो काम ही नहीं किया। तो इसलिए ये अविश्वास दासी अविश्वास दास, मूर्ख दास बोलकर उसको सेवक लोग को बुलाकर इसके हाथ पैर को बांधकर नरक में डाल दो करके बोलता है। जागते रहो, सावधानी से रहो, प्रभु आकर हिसाब लेगा। प्रभु ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, वो काम कर रहे हो क्या? वो सेवकाई कर रहे हो क्या? हालेलुया। अरे मैं ये सोचता हूँ क्या करके मालूम है, अरे बाबा मेरा उम्र ज़्यादा हो गया, मेरा जीवन खत्म हो रहा है बाबा, एक दिन भी खाली नहीं रहने का, एक दिन भी खाली नहीं रहने का, जाने का सुसमाचार करने का, इसको बोलने का, इधर बोलने का। मैं ही सोच रहा है ऐसा, एक दिन भी खाली नहीं रहना है मुझको, एक दिन खत्म हो रहा है, जिंदगी खत्म हो रहा है, जिंदगी खत्म हो रहा है बोलकर मैं सोच रहा है। तो फिर आप लोग कितना बड़े लोग हो, आप लोग, आपको उम्र कितना है अभी? आप है ना कैलकुलेट कर कर देखो, जितना आयुष प्रभु ने रखा है 70-80 साल, ठीक है, या फिर 90-100 साल भी रहो, उसमें से माइनस करके देखो कितना बचा है आपको। अरे मेरा ही बाबा इधर आधा जिंदगी के ऊपर गया, अभी मेरे पास बचा नहीं है, एक दिन भी खाली नहीं रहने का बोलकर मैं सोच रहा है। तो फिर आप लोग कितना सोचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अरे हमारा आत्मिक पिता सुबह 4 बजे उठकर प्रेयर करता था ना, सुबह 4 बजे उठकर मेरे को ही प्रेयर चलाने को बोलता था। तो मेरा आत्मिक पिता बेड के ऊपर ऐसे ही रहता था, हाथ है ना ऐसा ऊपर उठाकर स्तुति 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 करता था ना, हाथ ऊपर ऐसा रख नहीं पाता था, ऐसा उठाता था ना, ऐसा ऐसा होता था, ताकत नहीं है उनको, तो भी वैसे ही स्तुति स्तुति बोलता था। बैठने के लिए नहीं, इधर हड्डी टूट गया, इधर ये मांडी के पास बैठने के लिए नहीं होता है, खड़े रहने के लिए नहीं होता है, ना ही बैठने के लिए होता है। यानी बैठना रहेगा तो पीछे सपोर्ट, यानी समझो ऐसा मैं बैठेगा ना, मुझको सपोर्ट करके बैठेगा ऐसा, और लोगों से बात करता था। या फिर कुर्सी में, बेड के ऊपर अगर कुर्सी में रहता तो सपोर्ट रहता था ना। वैसे परिस्थिति में ऑल नाइट प्रेयर आया है विजयवाड़ा में, उसका लगभग है ना 1 या 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ कि उनको ना पूरा छाती में बहुत ज़्यादा दर्द आ गया, तो हो गया, टाइम ख़त्म हो गया बोलकर ऐसा सोचकर सब लोगों को बुलाया, सब पास्टर्स लोगों, सब दूर दूर से बहुत सारा लोग आया, बहुत सारा, हो गया अभी ख़त्म हो जाएगा, टाइम हो गया इनका, आज ही मरने वाला है बोलकर। तो उस दिन क्या हो गया, अचानक से बच गए। हम लोग भी उसी चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में जा रहे थे कि बाबा उधर कुछ ना कुछ करेंगे बोल। जाते 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 गुडूर के पास एक एरिया है, उधर से वापस लिया, नहीं नहीं नहीं, प्रभु मेरे को लेगा तो ले लेगा, नहीं तो मैं जिएगा तो मैं सेवा करेगा बोलकर, मेरे को चर्च में ही मारना है बोलकर वापस लेकर आओ बोलकर एम्बुलेंस को वापस घुमा दिया। वापस लेके जो इधर हेडक्वार्टर में आके देखते तो बहुत सारा सेवक लोग, सब लोग आए, बाबा लास्ट टाइम है बोलकर सब आया, ठीक है, सबको खाना बनाओ बोलकर खाना खिलवाया, सबको भेज दिया। और लास्ट में मैं और 1-2 पास्टर लोग था, मैं पैर दबा रहा था, जो विजयवाड़ा का जो पास्टर है उनसे बोलता है कि मैं कल ऑल नाइट प्रेयर, कल क्या परसों 7 तारीख होता है वो, मैं आएगा ऑल नाइट प्रेयर में वचन बोलने के लिए करके बोला। तो सब लोग है ना डरते हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि वो बात करने के लिए नहीं होता, बहुत ये कड़क है। तो ठीक है, तो मैं पैर दबाते दबाते, है ना आपका परिस्थिति ऐसा है, कैसा जाओगे, कैसा वचन बोले, बोला तो बैठने के लिए नहीं होगा, इधर टूटा है हड्डी, ठीक है, हड्डी टूटा है, नहीं होता है उनको। वो परिस्थिति में बोलता है जब तक मुझ में सांस है तब तक मैं जाते रहेगा, मैं बोलते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलता था प्रभु मुझको और 1 साल दे, पूरा देश को मैं हिलाएगा करके बोलता था, 1 साल दे बस, ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि वैसे परिस्थिति में भी सेवकाई किया है।